आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। मेरा नाम है अतुल उपाध्याय। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है उस संबंध में और उससे ठीक एक महीने पहले कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला आया है। हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, उसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एक टीम गठित की गई है जो कि 18 दिसंबर से कंटिन्यू काम करेगी, जो कि वकीलों की 18 वकीलों द्वारा बनाई गई है। उस संबंध में हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं रमाकांत उपाध्याय जी। फैसला आया है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये फैसला जो आया है, वास्तव में ये काम और ये फैसला तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश नहीं तो पूरी दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई और जो गीता है उसके ऊपर दूसरे देश के भी, दूसरे धर्म के अनुयायी भी अपने जीवन और अपने देश की सरकारें चला रहे हैं। वो जीना सिखाता है। गीता पढ़ के लोग जो है कैसे जिया जाता है, कैसे जीवन चलना चाहिए, कैसे हमारा देश चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो गीता सिखाती है। ऐसी गीता को लिखने वाले और भगवान कृष्ण योगेश्वर, उनका जन्म स्थान है। दुनिया नतमस्तक है। दुनिया के लोग, आप वृंदावन में जाइए तो वहाँ शायद ही कोई देश ऐसा होगा वहाँ के लोग वहाँ नहीं हो। और वो मालूम पड़ा कि दुनिया सुबह से शाम तक, रात तक, पूरे 24 घंटे उन भगवान योगेश्वर की, जो हमारे बिहारी जी हैं, कन्हैया जी हैं, उनकी पूजा पाठ और उनके हमेशा उस काम में लगे रहते हैं। और आप समझिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके अनुयायी भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो। ऐसे भगवान कृष्ण, उनकी जन्मस्थली सब जगह सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में जन्मे थे। चूँकि मथुरा कोई ऐसा स्थान नहीं है, मथुरा एक धर्म नगरी है। मथुरा एक ऐसी नगरी है, वृंदावन, जहाँ पर संत तपस्या में लीन रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग वहाँ तपस्या में लीन रहते हैं, रत रहते हैं। और सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि मुग़लों के समय जो अत्याचार हुए, उस समय मंदिरों को तोड़कर, ये तो बड़े मंदिर हैं, बड़े जन्म स्थान थे, इनको केवल हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुँचे, हिंदुओं के स्वाभिमान नहीं रहे, इस वजह से ये सारे काम किए गए। लेकिन बहुत छोटे छोटे मंदिर भी लाखों की तादाद में तोड़े गए। मुग़लों ने कोई नए इस तरह की मस्जिदें और ये नहीं बनवाई। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों की जो मूर्तियां थीं उनको अपनी सीढ़ियों में लगाया। और यहाँ तक अभी हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी, अभी एक उसमें मैं उनकी सुन रहा था कि आगरा में जो ताजमहल है, वहाँ की सीढ़ियों में भी वहाँ के जो मूर्तियां हैं तोड़ी गई हैं, उनको वो सीढ़ियों में लगाया गया है। जगह जगह पर ये सारी चीज़ें ASI के माध्यम से, और जो जिस तरह की सब खोज चल रही है कि ऊपर से जब उसकी अनुमति कोर्ट दे देता है, अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इसकी अनुमति दी है, अब यहाँ भी इस तरह की सर्च होगी और सर्च में ये सारी चीज़ें हम पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगी कि वास्तव में यहाँ ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, इनको समझ में नहीं आता। अभी मुग़लों के जो, उनको क्या कहिए, यहाँ धर्मांतरित लोग हैं, यहाँ कोई विदेशों से मुस्लिम नहीं आया है, लेकिन उनकी अब ये समझ में घुसता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मन से ये काम नहीं कर रहे हैं। वो जानते हुए भी क्या है कि उनको कुछ बाहर से विदेशों से पैसा मिलता है, उसके आधार पर ये लगातार चिल्लाते रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई सत्यता सामने नहीं आ जाए। क्योंकि एक सत्य जब सामने आता है तो और सत्य अपने आप खुलते चले जाते हैं। इनके झूठ के पुलंदे हैं, झूठी बातें हैं कि यहाँ हमारा ये था, वो था, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अभी कुछ समय में ये हमारे सामने सब आएंगी। और एक भगवान जो श्री राम का जिस तरह से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारे आँखों के सामने ही ये भव्य कृष्ण का मंदिर भी यहाँ पर बनेगा। आपको नहीं लगता कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए? वहाँ मंदिर थी या मस्जिद थी? कुछ लोगों का ये भी मानना है, दूसरे पक्ष लोगों का, कि वहाँ पे मस्जिद थी।
ये जो दूसरा पक्ष है ना, ये पक्ष और कुछ नहीं है, ये तो केवल दूसरे देशों से इनको पैसा मिलता है, उसके आधार पे ये सब कुछ जानते हुए भी इस तरह का ये पक्ष अपना विपक्ष बना के बैठे हैं। ये हम सब लोगों के सामने आ जाएगा, बहुत लंबा समय नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे राम मंदिर का टाइम लगा है, 500 वर्ष लग गए उसे फैसला आने में, वैसा ही इसमें भी फैसला आने में समय लगे। युग परिवर्तन है। अब जो जज हैं और जो अच्छे लोग हैं वो सब जानते हैं, अब इतना लंबा कुछ नहीं खिंचेगा। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही हमारे सामने कुछ ही समय में इसके निर्णय आना शुरू हो जाएंगे, और निर्णय आते ही और फिर जो है फिर कोर्ट आदेश करेगा, भव्य निर्माण होगा, हम लोगों के सामने होगा, और हम पूरा देश नहीं तो पूरी दुनिया के लोग इसमें प्रसन्नता जाहिर करेंगे कि भगवान कृष्ण को भी अपनी जो उनकी जन्मभूमि की जगह है, स्थान है, वो उनको मिल गया। जैसे हम आज 22 जनवरी के लिए पूरे देश के अंदर उल्लास है, पूरी दुनिया के अंदर जो सनातनी लोग हैं उनमें उल्लास है कि भगवान श्री राम अपने मंदिर में अपने स्थान पर पहुंचने वाले हैं। बहुत दिनों उन्होंने तंबू में काटे हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया में खुशी होगी कि ये भगवान कृष्ण जो है अपने मथुरा में अपने जन्म स्थान पर, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस स्थान पर विराजमान होंगे। भव्य मंदिर बनेगा, ये भी हम सब लोगों के सामने होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबके सामने होगा और निष्पक्ष होगा, कोई ये भी नहीं है कि दबाव में होगा। जो सत्य है, सत्य के आंकड़े हैं, वो सामने आएंगे और ये मंदिर भव्य बनेगा। आपको क्या लगता है कि 2024 में जिस तरह से दो पार्टियां ज़्यादा चुनाव में अपने दम सम दिखा रही हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, एक तरफ जो कांग्रेस है राम मंदिर की याचिका दायर करती है उसे रोकने के लिए कि राम मंदिर ना बने, और एक तरफ बीजेपी है जो कि 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करने जा रही है। क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार आने वाली है? मैं बहुत समय से संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में जुड़ा हुआ हूँ। संघ के अधिकारी आज से 20 साल पहले वो कहा करते थे कि एक जो आने वाला समय है वो जैसे महाभारत हुआ था, उस तरह से ही इस देश के अंदर दो भागों में लोग बटेंगे। एक तरफ धर्म प्रेमी होंगे, एक तरफ धर्म विरोधी होंगे, एक तरफ राष्ट्र भक्त होंगे तो एक तरफ राष्ट्र विरोधी होंगे। ये हमारे सामने देखते देखते और ये सब हो रहा है, और ये सब हम सब लोगों को पता है कि कुछ समय पहले लोग अपने को हिंदू कहने में अपनी बहुत बड़ी, यहाँ तक हुआ है कि नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, चाहे गधा कह लो। इस तरह की नीच भावना लेकर लोग काम कर रहे थे। इतने दबे कुचले लोग थे, मानसिक रूप से गुलाम थे, लेकिन आज वो गुलामी का जो पर्दा था, गुलामी की जंजीरें थीं, वो टूट चुकी हैं, और अब हमारा एक सामान्य हिंदू भी वो अपने को कहता है कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। अपनी गाड़ियों पे अब मैं देखता हूँ, जब बाहर निकलता हूँ तो गाड़ियों पर हिंदू लिखा हुआ, और लोग जो है मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर हिंदू लिखकर चल रहे हैं। माने ये युग परिवर्तन है, ये परिवर्तन हो गया, परिवर्तन शुरू हो गया है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है ना आपको कि कांग्रेस और इस तरह की जो राष्ट्र विरोधी विचारधाराएं, आज मंदिर में लोग नहीं जाते थे, आज केवल इसी डर से कि हिंदू एक इकट्ठा हुआ है, वो जागृत हुआ है, हिंदुओं का स्वाभिमान जागृत हो रहा है, तो वो मंदिर में भी जाने लगे हैं, जनेऊ फर्जी तरीके से जनेऊ पहनने लगे हैं। ये सब करेंगे ये लोग, लेकिन पूरी दुनिया में रहने वाला जो सनातनी है, जो दिल से सनातनी है, वो जानता है ये कौन है। इसलिए आप देखेंगे पूरे देश के अंदर इनको नकार दिया जाएगा, अभी भी नकारा जा रहा है, कोई सोच नहीं रहा था। तीनों प्रांत की सरकारें बन गई। ये केवल कुछ नहीं हो रहा, ये लोग जो भाजपा ने, मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं संघ का कार्य करता हूँ, लेकिन भाजपा ने जो कहा कि धारा 370 हटाएंगे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने 2 काम तो पूरे कर दिए हैं, एक काम उसमें शेष है, तो मुझे लगता है वो भी पूरा होगा। तो जो
कहता है करता है, ऐसी कथनी और करनी में जिस व्यक्ति के ऐसी पार्टी के अंदर अंतर नहीं होता, उसको लोग अपने आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो तभी आज हम देख रहे हैं कि इन तीनों प्रांतों में कहीं ऐसा लग नहीं रहा था किसी को कि तीनों प्रांतों में सरकार बनेगी, तो वो भी बन गई। ये तो प्रदेशों का चुनाव था और जानते हैं कि यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं केंद्र में कि देश के कायाकल्प हो रहा है, देश का कायाकल्प हो रहा है, और ऐसे लोगों को कौन नहीं चाहेगा कि वो गद्दी पे बैठे और इस देश का स्वाभिमान बढ़े। आप तो गौ सेवा के प्रमुख भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कृष्ण भूमि अगर फैसला आ जाता है हमारे हिंदू पक्ष के लिए कि वहाँ पर कृष्ण ही मंदिर बने, तो क्या ऐसा गौ सेवाओं के लिए क्या रखना चाह रहे हैं और कब तक ये फैसला आ जाना चाहिए? अरे हम तो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी आए और बहुत जल्द ही वो काम शुरू हो, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण ने गाय चराई थी। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ दोनों तरह से। एक तो मैं 6 साल से संघ ने जो है इस जिम्मेदारी को दिया है, तो मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो भगवान कृष्ण ने काम किया था, इसी ब्रज में मुझे जिम्मेदारी मिली है। अब संघ तो कोई भी जिम्मेदारी देता, वो मुझे काम करना होता, लेकिन संघ ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो इसके पीछे भी उस कृष्ण का ही हाथ है। उसकी इच्छा थी कि भाई हमारे जैसा कार्यकर्ता कोई इस काम को करे, और तो इस काम को, और इसके साथ ही राम मंदिर वाला चूँकि अभी आपने विषय लिया नहीं है, मैं उसमें भी 2 बार संघ परिवार की तरफ से संयोजक रह चुका हूँ, नेतृत्व किया है मैंने। जो दिल्ली में राम मंदिर के लिए जो धर्म सभा की गई थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, पूरे देश में एक माहौल जजों पर और उन पर भी ये जाना चाहिए कि समाज कितना चाहता है, तो जगह जगह धर्म सभाएँ हुई थी। उसमें दिल्ली में धर्म सभा हुई थी, तो उसका भी मैं यहाँ संयोजक रहा था। और उससे पहले भी श्री राम जप यज्ञ समिति बनी थी, वहाँ भी पूरे देश के अंदर जगह जगह पर रथ यात्राएँ निकली थी, तो उस समय भी मैं यहाँ जिले का संयोजक रहा हूँ। और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इन कामों के लिए चुना है, इसलिए मुझे बार बार जब कोई ऐसे विषय आते हैं, तो अब कृष्ण जन्म स्थान का समय आ रहा है, तो मुझे 6 साल पहले से ही इस गौ सेवा की जिम्मेदारी दे दी गई। और अभी आपको शायद जानकारी होगी कि फरय में परखम दीनदयाल धाम के पास में परखम जगह है, वहाँ बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, गौ विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र और वहाँ विश्वविद्यालय की ओपनिंग हुई है, उद्घाटन हुआ है। उसमें परम पूज्य सत्संग चालक जी आए थे। तो इस क्षेत्र जो गौ माता का काम है, सत्संग चालक जी ने उसका उद्घाटन किया है, और वो एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। तो आप सोचिए कि इस ब्रज में, और जहाँ कृष्ण का अभी वो कोर्ट से भी आदेश आ गया कि उसकी खुदाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होगी तो निश्चित रूप से वो मंदिर है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, तो वो होगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक स्थापना कर दी गई। गाय को कुछ लोग तो उसको पशु समझते हैं, लेकिन गाय पशु नहीं है। वो भगवान ने जिस समय यहाँ सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि के साथ में गौ माता यहाँ पर इस धरती पर आई, तो वो हमारे लिए हैं, समाज के लिए हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती हैं, पर्यावरण से लेके सारी चीज़ों का, खेती के लिए अगर कोई भी मतलब भोजन है तो वो गौ माता का गोबर और गौमूत्र है। आज तो ऐसी गौ माता जिसको लोग अभी शास्त्रों में होने के बावजूद भी, जानते हुए भी, और उससे विस्मृत हो गए। और उस गौ माता को आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे उसको छोड़ना शुरू कर दिया। उस काम के लिए इतनी बड़ी, एशिया का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ ब्रज में शुरू हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि गौ माता का स्थान अब कहाँ पहुँच रहा है। संघ ने उसको समझा है और उस पर काम करना शुरू किया है। और चूँकि मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ, मुझे संघ ने इस काम को दिया है। तो गौ माता का जैसे ही कृष्ण का मंदिर वहाँ होगा, तो गौ माता की पूरे देश नहीं तो पूरी दुनिया में जय जयकार होगी। और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे सामने विज्ञान और शास्त्रों के आधार पर हमारे सामने आएगा। तो हम गौ माता को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, और जहाँ भी घूम रही होंगी, किसान उसकी महत्व को समझ लेगा तो अपने घर पे लाके बांध देगा।
जैसा कि आपने देखा, हमने रमाकांत उपाध्याय जी से बात की, जो कि गौ सेवा के प्रमुख भी हैं और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। अब ये तो हाईकोर्ट द्वारा जो याचिका स्वीकार की गई है कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद थी, दूध का दूध और पानी का पानी जल्द ही होने वाला है। मस्जिद थी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसी के साथ मैं अतुल उपाध्याय, कैमरामैन राजू कुशवाहा के साथ 24 मून टाइम्स न्यूज़, फिरोजाबाद।